अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं मजबूर हो गया कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ लॉसमेंडी G11 mount and my beautiful baby Celestron C11 OTA। ये कॉम्बो कैसे बना, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, उसको मैं बहुत जल्दी मैं समेटूंगा क्योंकि आई कैन नॉट restrain myself from opening these boxes। जब मुझे क्यूरोसिटी हुई और एस्ट्रोनॉमी यानी कि यूनिवर्स के बारे में जानने की एक अंदर से एक अर्ज पैदा हुई तो आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स। उन्हीं बुक्स में मुझे एक टिप मिली कि अगर आप यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किसी लोकल एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन करें। और इतने फ्रेंडली होते हैं कि आपके साथ अपने इक्विपमेंट भी शेयर करेंगे। वैसे मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ किसी के साथ इक्विपमेंट शेयर करने की। बिल्कुल नया इक्विपमेंट आया है तो सॉरी गाइस। 2009 मुझे उमैर आसिम साहब ज़रूर मिले। उमैर आसिम साहब का नाम आते ही मेरे मोबाइल ने भी छलांग मार दी, यानी कि वो गुरुजी हैं हमारे और ही इज़ द मेन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ही इज़ द कोर एनर्जी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी सीन इन पाकिस्तान। मैंने जब उनसे रब्ता किया, ईमेल की, मुझे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा आप कहाँ पर हैं और किधर मिल सकते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि जी आप कल शाम को मेरे पास आ जाइए। उमैर आसिम साहब, अली खान साहब और उमर अजीज साहब, 3 big shots of astronomy scene in Pakistan. They were sitting with me and it was an honor for me। और मैं वो पहली मुलाकात कभी नहीं भूल सकता। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहला इक्विपमेंट मोहतरम अली खान साहब ने डोनेट किया। खुद अपने हाथ से 2 इंच की टेलीस्कोप उन्होंने बनाई और मुझे उन्होंने दी ताकि मैं अपने एस्ट्रोनॉमी का सफ़र शुरू कर सकूं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं ख़राब हो गया। जैसा वो उमैर भाई कहते हैं ना कि मैंने जब वायरस में लगाता हूँ तो उसके बाद लोग ख़राब हो जाते हैं, तो भाई मैं ख़राब हो गया। गुरुजी का फार्मूला है कि आप वेट करें, बजट इकट्ठा करें और उसके बाद एक ही दफ़ा अच्छी सी शानदार सी आप टेलीस्कोप और माउंट लें और इमेजिंग कैमरा लें और उसके बाद आप अय्याशी करें। अय्याशी से मुराद वो अय्याशी नहीं है मतलब स्काई, मतलब यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें। दूसरी तरफ मैं वेट नहीं कर सकता था। एक हमें अमेरिकन बाइनो मिल गई। बाइनो से जो मैंने देख चुका हूँ मैं और जो स्टार पार्टीज़ पे जाके मैं ऑब्जर्वेशन उसके ज़रिए कर चुका हूँ, मेरे लिए स्काई का लव उससे बढ़ता चला। नाइट स्काई का कई साल गुजर गए, 3-4 साल। उमैर भाई की कोशिशों से एस्ट्रोनॉमी का तूफान आ गया। आउटरीच हो रही हैं कहीं पे स्पार्कों में, कहीं पे कॉलेजेस में, कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं स्कूल्स में। और यकीन कीजिए कि एस्ट्रोनॉमी का सीन मेरे ख्याल में 2012 के बाद ऐसे बिग बैंग था। एक कहीं कमी सी मुझे महसूस होती थी कि यार मेरे पास भी कोई अच्छा शानदार सा इक्विपमेंट होना चाहिए। मगर पाकिस्तान में टेलीस्कोप्स को लाना मंगाना, दैट वाज अ हरकुलियन टास्क। मेरे इनिशियल जर्नी से 6 साल के बाद एक मौका ऐसा आया कि उमैर भाई ने बताया कि कराची में जैन हैं सारी टेलीस्कोप्स वाले जिन्होंने काफ़ी टेलीस्कोप्स इंपोर्ट की हैं और बड़ी अच्छी प्राइस में वो डॉप्सोनियन जो है वो दे रहे हैं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, तो वो 8 इंच की डॉप्सोनियन मैंने ख़रीदी। दैट वाज इन अक्टूबर 2015। एकदम मेरे एस्ट्रोनॉमी के सफ़र था वो यूँ शूट कर गया। उस टाइम मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने बैठ के मैनुअल देख के उसको इंस्टॉल किया। यकीन कीजिए मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम कोई भी किसी भी पुर्जे के पेज कसे थे। ये पैशन इंसानों को क्या कुछ करवा देता है। उसके बाद मैंने आसमान के खूब नज़ारे किए और फिर रोशान की तरह और मतीन की तरह मैंने मोबाइल के ज़रिए बड़े इमेजेस लेने की कोशिश की। दिल सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि अच्छे नहीं आते थे इमेजेस उनकी तरह। तो फिर मैंने DSLR ले लिया। 1-1.5 साल मैं उल्टे सीधे इमेजेस लेता रहा। उमैर, रोशान, मतीन, शुएब उस्मान जो कि मेरे उस्ताद जी भी हैं, जिनको मैं उस्ताद जी कहता हूँ, उन सब की हौसला अफजाई ने मेरे कदम इस सफ़र पे और आगे बढ़ा दिए।
2017 के एंड में मुझे कराची में जैन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे जब मैंने टेलीस्कोप्स का अंबार देखा तो यकीन कीजिए मेरा दिमाग उड़ गया, मैं और नशे में धुत हो गया। जिस तरह मूसा को पहाड़ पे आग लेने गए तो पैगम्बरी मिल गई, तो वो वाला हिसाब हुआ मेरा। मैं गया हूँ और वहाँ जाके SCT 8 इंच मैंने खड़े करी, ये तो मेरे से उठाया नहीं जाएगा। मैं तो रोज़ाना बाहर निकाल के टेलीस्कोप रखना ही मेरे लिए एक बहुत टफ काम है, तो इसको माउंट को इंस्टॉल करना मैं सोच भी नहीं सकता। तो भाई माफ़ी, मुझे तू आसान सा काम दे दे, वो मैं कर लूँगा। बहरहाल SCT 8 इंच मेरी इस एस्ट्रोनॉमी के सफ़र में एक ब्रेक थ्रू। अब मुझे बेचैनी शुरू हो गई यार, लॉन्ग एक्सपोजर्स लेने चाहिए यार। अगर मैं वो AVX माउंट का ही फैसला कर लेता तो शायद मैं इस वक्त इस माउंट की तलाश में ना होता। इत्तफाकन मुझे अपने इदारे की तरफ से मलेशिया जाने का मौका मिला। एक डीलर था जो कि कुआलालंपुर में बैठा हुआ था, ऑल्टेज EQ5 माउंट मुझे मिल गया। उसको आके सीखने में, लगाने में जो कुछ लर्निंग हुई और जितना दिमाग मैंने लास्ट का खाया, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो मेरे लिए माइंड ब्लोइंग थे। मैं उससे ज़्यादा अच्छे मतलब कि मैं अपने आप से नहीं कर सकता था, गो कि शायद वो एस्ट्रोनॉमी के मयार पे ना हो, मगर दैट वाज लाइक अनदर बिग बैंग फॉर मी। और बस फिर आई वाज अनलीश्ड, आई वाज इनटू दिस हॉबी, डिप soaked from head to toe, kept on adding astronomy cameras, then filters, filter set, filter wheels, polar scopes, blah blah blah, तरह तरह की एक्सेसरीज। मेरा एक दोस्त मेरे हाथे चढ़ गया बेचारा, डॉक्टर कामरान हाशमी USA में, थैंक्स टू हिम। एवरी टाइम when he was coming to Pakistan, there was a list of things that he was supposed to bring for me, और इस तरह से मेरा ऑस्ट्रो गियर बढ़ता गया और मेरा एस्ट्रोनॉमी का शौक भी। और अब मेजर ब्रेक थ्रू डिसीजन, अब जून 2020 में मैंने लिया कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इंटरमीडिएट लेवल पे एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी चाहिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा बॉक्स है, फोल्डिंग ट्राइपॉड। दिस इज माय सुपर डुपर Celestron C11 XLT मॉडल। ये जी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लॉसमैंडी G11 डेक एक्सेस। इस आवाज़ से परेशान नहीं होना। आइए मैं आपको दिखाऊं कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी का शाहकार, कस्टम्स की मेहरबानी से इसका मुआयना हुआ है, इसलिए ये सब टूटे हुए हैं। एनीवेज, ओह माय गॉड, इट्स सो हैवी, सॉलिड, हैवी, स्टर्डी, व्हाट एल्स यू नीड? एंड लुक एट द मशीनिंग ऑफ दिस पार्ट, ब्यूटीफुल। ना हैवी होने के बावजूद इसको सिंगल हैंडेडली, एक सिंगल हैंड से मैंने इसको ओपन किया और ये मैंने इसको लॉक कर दिया। सो दिस इज अमेरिकन ब्यूटी। लुक एट दिस, सच अ हैवी काइंड ऑफ स्क्रू। लुक एट द थिकनेस ऑफ दिस। इसको यार मैं रोज़ाना उठा के कैसे बाहर रखूँगा? मेरे भाई, आई बैडली नीड एन ऑब्जर्वेटरी। अब हम चलते हैं डेक एक्सेस की तरफ। Can I pull it out with one hand? Let me try. It's heavy, bro. It's heavy. ये है इसका डेक एक्सेस और इसकी रॉड भी है। Oh my God, it's heavy, bro. It's heavy. मेरे पाँव पे गिर जाए तो बस कीमा बनेगा। ये देखिए लॉसमैंडी का कमाल, डायल्स। ओके दोस्तों, ये वो बॉक्स है जिसकी वजह से 1 महीना हो गया मुझे इंतज़ार करते हुए आप अपने माउंट और टेलीस्कोप को असेंबल करने के लिए। ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर
New Losmandy astronomical mount. Losmandy himself. Oh my God. Assembling your new G11G. हेल्प चाहिए होगी दोस्त अहबाब की, ऑस्ट्रो इमेजर की, आप समझ रहे हैं जिन जिन को ये पैगाम जा रहा है। ओह, इट्स लाइट वेट, फर्स्ट लाइट वेट थिंग दैट आई हैव कैरिड इन माई हैंड। कैन आई पुल इट विद वन हैंड? या बट इट्स स्लिपिंग ड्यू टू दिस प्लास्टिक। इट्स रैप्ड इन अ ब्यूटिफुल प्लास्टिक, नॉट इन अ ब्यूटिफुल प्लास्टिक रादर। क्या मशीनिंग है, क्या ब्यूटी है यार, क्या डिज़ाइन है भाई। आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस, सिंपल एंड एलिगेंट। लुक एट दिस Losmandy G11 मेड इन Burbank। ओह, अगेन अ बैंक, CA, कैलिफोर्निया। सिंपल एंड एलिगेंट। और ये देखिए इसकी मोटर भी विजिबल होएगी बाहर। यहाँ पे आप इसकी पोलर स्कोप लगाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई थिंक इट्स द ब्रेन ऑफ दिस माउंट, नेसेसरी प्रोडक्ट्स लाइक दिस पोलर स्कोप Losmandy। इसमें क्या है भाई, लुक एट दिस पैकिंग मटेरियल। इसके साथ आई गेस 21 पाउंड के, आई वाज राइट, दिस इज Losmandy 21 पाउंड्स वेट। और ब्रेन में किसको कह रहा हूँ माउंट का, Gemini। दिस इज़ द हैंड कंट्रोलर केबल, these are cables। ये इन्होंने जो पावर केबल दी है, कार्स के सिगरेट लाइटर्स में प्लग इन करके आप इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ आपको इसके लिए मज़ीद एक केबल आगे चाहिए। तुम इतना बड़ा पैकेज दे रहे हो तो कंप्लीट ही दे दो यार। एंड लुक व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ हैंड कंट्रोलर। पुराने ज़माने की वीडियो गेम लग रही है भाई। वेरी नाइस पीस। ये जनाब मोटर्स हैं मेरे ख्याल में। ये देखिए द लास्ट पीस, द ब्रेन, दैट इज Losmandy Gemini 2। दैट इज पोर्ट E, what for? I guess it's no Ethernet, USB cable, USB-A, so many things on this part. Friends, it is solid anyways, but it's not plastic and it's quite heavy stuff. दोस्तों, मेरे साथ इस अनबॉक्सिंग वीडियो में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और I literally enjoyed sharing my happiness with you। और अब मैं, अगर मुझे मौका मिला तो दोबारा से आपकी खिदमत में आऊँगा, हाज़िर होऊंगा। और मेरा ख्याल है कि शायद अपने और कीमती मोमेंट्स और जो एक्साइटमेंट मैं फ़ील कर रहा हूँ, और मेरी दुआ है कि आप सब भी इस एक्साइटमेंट से गुज़रें, बार बार गुज़रें। और ये जो मिथ है कि यहाँ तक इक्विपमेंट्स का पहुँचना और ऑस्ट्रो बियर का नापैद होना, ना मिलना, तो बहुत मुश्किल से मिलना, आइए इस मिथ को मिलकर ब्रेक करें। वो कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं दबा की, वो वाला बात हो गई। तो आप सबको भी ये वायरस लगेगा और आप लोगों का की पॉकेट्स और ब्रेन दोनों को शायद डैमेज कर देगा। Okay, best of luck, clear skies, bye।